अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अपने असंयम के कारण शारीरिक बीमारियां पैदा होती हैं और मानसिक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है भाव की अशुद्धि। भाव जितना अशुद्ध होता है मानसिक बीमारियां पैदा होती है। चक्रवर्ती सनत कुमार, बहुत पुराने जमाने की बात है। चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार नाम कहा जाता है कि इतना सुंदर रूप था, देखने के लिए हजारों हजारों कोसों की दूरी से लोग आते थे। इतना सुंदर रूप। एक प्रसंग कोई ऐसा बना कि देवता के मन में भी बात आ गई कि चक्रवर्ती का ऐसा रूप कहा जाता है, मैं भी जाकर देखूं। आया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और दरवाजे पर आकर संतरी से कहा कि चक्रवर्ती का दर्शन करना चाहता हूं। उसने कहा अभी हो नहीं सकता, समय नहीं है, दर्शन बाद में होगा, सभा में हो सकता है, अभी समय नहीं हो सकता। उसने कहा बहुत दूर से चलकर आया हूं, बूढ़ा आदमी हूं, पता नहीं रहूं या न रहूं, बात मन की मन में रह जाए, तुम कम से कम जाकर चक्रवर्ती तक मेरी बात तो पहुंचा दो। आखिर बहुत मिन्नतें की, अनुनय विनय किया, बात चक्रवर्ती तक पहुंच गई। चक्रवर्ती के मन में करुणा का भाव जागा और कहा इतना बूढ़ा है बेचारा, इतनी दूर से चलकर आया है, आने दो। भीतर गया, देखा, देख कर स्तब्ध रह गए। वास्तव में ही बहुत सुंदर रूप है, बिल्कुल स्तब्ध। तो चक्रवर्ती ने कहा दर्शन कर लिए, देख लिया अच्छी तरह से कि देख लिया। मैंने सुना था, सचमुच वैसा ही सुंदर रूप मुझे मिला। ये बात सुनी और चक्रवर्ती के मन में भी एक अहंकार का भाव जाग गया। बहुत कठिन बात है कि प्रशंसा सुने, प्रशंसा की बूंदें गिरे और अंकुरा न फूटे, बहुत कठिन बात है। मन में अहंकार का भाव जागा और चक्रवर्ती बोला, अरे अभी क्या तू स्तब्ध रह गया, क्या अचंभा करता है? अभी क्या, कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, कपड़े भी नहीं बदले हैं, उठा हूं वैसे ही हूं। इस समय कोई दर्शन का समय नहीं, दर्शन होता ही नहीं। तेरी इतनी भावना थी, बूढ़ा आदमी इतनी दूर से आया इसलिए मैंने स्वीकृति दे दी। अभी क्या रूप, कुछ भी तैयारी नहीं। मैं जब स्नान करूं, पूरी साज सज्जा अपने आप को पूरा तैयार करूं और पूरी तैयारी के साथ जब राज्यसभा में जाकर सिंहासन पर आसीन हो, तब देखना कि रूप क्या होता। बड़े अहंकार के साथ कहा, प्रणाम, अच्छी बात है, तब आऊंगा। चला गया। चक्रवर्ती गया, सभा में बैठा और याद किया, भला बूढ़े ब्राह्मण को कौन याद करता, पर यह तो अहंकार का प्रदर्शन था। अहंकार का जहां प्रदर्शन होता है, बूढ़े को क्या, मरे को भी आदमी याद कर लेता है, न जाने किन किन को याद कर लेता है। एक अहंकार ऐसा काम करा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चक्रवर्ती ने कहा, अरे उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाओ। कर्मचारी दौड़े, इधर उधर गए और बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर लाए। चक्रवर्ती बहुत अकड़ के साथ बैठ गया। पता नहीं पुराने जमाने में मूछें होती थी कि नहीं, रखते थे कि नहीं रखते, होती थी तो जरूर मरोड़ा होगा। हाँ, क्योंकि अहंकार का एक यह भी तो चिन्ह है। यह राजस्थान में तो प्रसिद्ध बात है, कहा जाता था
कि मुंह की इतनी मरोड़ के नींबू ऊपर टिक जाए। अहंकार का एक प्रदर्शन होता है, गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है। अहंकार का सबसे ज्यादा असर होता है गर्दन पर, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, कहीं नीचे और ऊपर देखने का अवकाश ही नहीं रहता। नीचे तो देखने का मौका ही नहीं, ऊपर भी शायद पूरा नहीं देख पाता। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ और अहंकार की प्रदर्शन की भावना के साथ चक्रवर्ती बैठा है। ब्राह्मण आया, बूढ़ा ब्राह्मण झुका हुआ कुबड़ा सा आकर प्रणाम किया और देखा, ऐसे मुंह सिकोड़ा, नाक सिकोड़ा, भौं सिकोड़ी, मजा नहीं आया। चक्रवर्ती ने कहा बेवकूफ है, समझता ही नहीं। तब तो स्तब्ध रह गया, आश्चर्य किया, और अब पूरी साज सज्जा के साथ बैठा हूं, नाक भौं सिकोड़ता है। बोला रूप चला गया, समाप्त, वह मजा नहीं रहा, वह सौंदर्य कहां, वह सहजता कहां, समाप्त हो गया। चक्रवर्ती ने कहा निरा बेवकूफी लगता है कि महाराज कितनी दूर से आया हूं, चला तब जवान था, चलते चलते बूढ़ा हो गया, इतनी दूरी से आया हूं। मैंने देखा, प्रातःकाल देखा, बड़ा संतोष हुआ, पर अभी देखता हूं सारा गतरस हो गया, कढ़ी हो गई, कढ़ी, कुछ भी नहीं बचा। चक्रवर्ती ने कहा क्या कह रहा है, पागल है क्या? कि मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कहता हूं, आपका सौंदर्य समाप्त हो गया। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कि ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, बिल्कुल प्रामाणिक बात कहता हूं। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आप पीकदानी मंगाए और उसमें थूक कर देखें। चक्रवर्ती ने कहा इतना बूढ़ा आदमी कह रहा है तो देख तो लूं। पीकदानी मंगाई, थूका तो थूक के साथ कीड़े ही कीड़े, कीड़े किलबिला रहे, कुलबुला रहे। चक्रवर्ती को होश आया, बेहोशी में बात कर रहा था, अब जागा, जागरूक बना और देखा, अरे ये क्या हो गया। तत्काल संभल गया, संभला, यह एक कहानी है, कहानी नहीं, जीवत कहानी है, घटना है, सत्य घटना है, काल्पनिक कहानी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रातःकाल जो व्यक्ति इतना स्वस्थ और सुंदर था और 2-3 घंटा के बाद इतना बीमार हो गया कि कीड़े ही कीड़े शरीर में हो गए। कीड़े नहीं, शरीर में 16 महारोग एक साथ पैदा हो। 2-3 घंटा में 16 महारोग, भयंकर बीमारियां मानी जाती है, यहां तक कि कोढ़ की बीमारी भी हो गई साहब। क्यों हुआ? भाव परिवर्तन के साथ भाव बदला, एक साथ बीमारियां आ गई। आज के मनोवैज्ञानिक इसकी बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान के द्वारा इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हो सकती है कि भाव और रोग का बहुत गहरा संबंध है। रोग विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई बीमार आदमी आए, उसका निदान किया जाए, तो ये एक निदान का पहलू यह भी है कि बीमार व्यक्ति के भाव किस प्रकार के हैं, उनके भावों की जानकारी प्राप्त की जाए कि किस प्रकार के भाव से किस प्रकार का रोग हो सकता है। मनश्चिकित्सक को इस बात की जानकारी होती है कि किस प्रकार का भाव किस प्रकार की बीमारी पैदा करता है। दमा का बीमार है, अस्थमा की बीमारी, अब उसकी शारीरिक चिकित्सा और निदान की पद्धति से काम लिया जाए, काम नहीं होगा। क्यों? कि दमा के, अस्थमा के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें एक कारण यह है कि जो व्यक्ति क्रोध के आवेश में ज्यादा रहता है और अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है, असुरक्षा की भावना और क्रोध का आवेश अस्थमा की बीमारी को पैदा कर देता है। यह भाव जनित बीमारी है, भाव के कारण रोग पैदा हुआ। पाचन तंत्र खराब है, पाचन ठीक नहीं होता, अब उसका निदान करना है
और निदान किए जाए तो साथ में इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा ईर्ष्या, घृणा इन भावों में रहता है उसका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। कमर का दर्द है, बहुत लोगों की शिकायत है, शिविर में भी न जाने कितने लोगों की शिकायत रहती है कि कमर में दर्द है। पर कमर का दर्द भी क्यों होता है, उसके साथ भी भाव जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति को दूर रखने की तीव्र इच्छा हो जाती है तो कमर में दर्द पैदा हो जाए। हमारे भावों के साथ कितने रोगों का गहरा संबंध है कि एक प्रकार का भाव आया और बीमारी को जन्म दे गया। सिर दर्द, माइग्रेन, भयंकर सिर दर्द जिसको आधा शीशी कहते हैं, आधा शीशी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी क्यों होती है कि मन में कोई घुटन है, कोई बात है, कहने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, मन ही मन में बात को घोटता है, माइग्रेन की बीमारी हो जाती। हमारे भावों का इन बीमारियों के साथ कितना गहरा संबंध है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ध्यान का मतलब केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, ध्यान का मतलब है भावों को बदलने का अभ्यास। हम अपने भावों को कैसे बदल सके, भाव परिवर्तन कैसे कर सके और भावों के द्वारा होने वाली समस्याओं और दुखों से कैसे अपने आप को बचा सके, ये सारा जान लेना है। ये जाने बिना ध्यान का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता। अतीत की बात को छोड़ दें, अतीत में जो किया उससे ये तो प्रायश्चित ही किया जा सकता है, प्रायश्चित हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। और प्रायश्चित के द्वारा अतीत का शोधन भी हो सकता है, किंतु जो आगे होने वाला है उसके लिए संकल्प करना बहुत जरूरी होता है कि भविष्य में हम बच सकें, भविष्य में आने वाली भाव की अशुद्धि से बच सकें और अधिक से अधिक अपने भावों को पवित्र रख सकें। रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का मतलब है भाव विशुद्धि और ज्ञान तंतुओं के साथ संपर्क और मैत्री।